तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करने का प्रथम चरण क्या होगा? तो देखो जुताई होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा? ऊन, कपास, रेशम या नायलॉन। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें से अगर देखा जाना तो नायलॉन जो होगा ना आपका ये प्राकृतिक रेशा नहीं होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, धातुएं सामान्यता होती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको इसको पढ़कर जाना होगा, धातुएं सामान्यता क्या होती है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कठोर और आघात वर्दी होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखो ये की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भूकंप आने का कारण क्या है? देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पृथ्वी की प्लेटों में गति। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़कर जाना। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, किशोरावस्था की अवधि लगभग वर्ष से वर्ष तक होती है। देखो फिर बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। और अब अगला क्वेश्चन, एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधे कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों इनको कहते हैं मोनोक्रॉप। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? यहाँ से आप लोग मोनो और उसके बाद में क्रॉप आपको इस प्रकार से लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा डामर। पेट्रोलियम का एक उत्पाद क्या प्यारे बच्चों? डामर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों कहा जाता है अस्पष्ट प्रजनन। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? क्या लिखोगे? अस्पष्ट और उसके बाद में प्रजनन यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? घर्षण बल हमेशा गति की दिशा में कार्य करता है। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको देखकर लिखकर आना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा घर्षण बल हमेशा दिशा में कार्य करता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, खरपतवार क्या होता है? किसानों के लिए क्यों आवश्यक है? संचरणीय रोग क्या है? इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये आपको दे रखा है। 11 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग और लिख लें पूरा का पूरा। और 12 के बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, धातुओं के 2 गुण लिखिए। देखो धातुओं के 2 गुण यहाँ से आपको लिखकर बता देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? बल क्या है? बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न किए जा सकने वाले 2 प्रभाव आपको बताने। देखो प्यारे जो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देख सकते हो उर्वरक और खाद में कोई 2 अंतर आपको बताना। देखो प्यारे जो उर्वरक और खाद में कोई 2 अंतर यहाँ से आपको बता देने हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, अलैंगिक जनन क्या है? इसके कोई 2 तरीके उदाहरण से आपको बताने हैं। देखो प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर। 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, टैंकों और पुलों को जिंक की परत से क्यों ढका जाता है? गैल्वेनाइजेशन इस प्रक्रिया का महत्व आपको बताना। प्रश्न नंबर 18 में जो कि क्वेश्चन पूछा है, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेना, CFC क्या है? ये हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। 19 के बाद में देखो 20वां क्वेश्चन, आग लगने पर हम जलने से पहले उस पर पानी क्यों डालते हैं? देंत के संदर्भ में आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। 20 के बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन को यहाँ से देख कर जाइएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हो क्या लिखा है 21वें क्वेश्चन में, आप लोग देख लेना, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। ध्वनि प्रदूषण के ऊपर प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है।
और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन देखते हैं क्या लिखा है। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, इसके कोई दो उपयोग आपको बताने। प्रश्न नंबर 22 में क्वेश्चन पूछा है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन आपको करना होगा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने क्वेश्चन सहित आंसर समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 24 को पढ़ते हैं। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 24 में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 आपको ये दे रखा है, देख सकते हो। धातु और अधातु में अंतर आपको इस प्रकार से स्पष्ट कर देना है। पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर और इसमें बताए गए सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पार्ट के आधार पर प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग होने वाली समस्या का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 25वें क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लो। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 25 का उत्तर। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 25 का उत्तर बता दिया है। 25 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 26 पूछा, घर्षण क्या है। घर्षण के 2 लाभ 2 हानियाँ बताते हुए घर्षण को कम करने के किन्हीं 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर देखो प्यारे बच्चों 26 जो पूछा गया ना, 26वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा आप लोग समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने बताया ना, ठीक है, वैसा का वैसे ही क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे से रटे डालो। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।